हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की भी वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि आज हम आपको त्रिवानी टरबाइन की कुछ अहम मालूमात देंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हुई हैं, नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए बना रहा हूं मैं, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो मैंने जैसे पहले कहा था, पहले बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं कि सबसे पहले आप टरबाइन की नेम प्लेट को रीड करें। नेम प्लेट रीड करने से आपको टरबाइन की स्पेसिफिकेशन का अच्छे से पता लग सकता है। ये त्रिवानी टरबाइन है जी, इंडिया की टरबाइन है, 2014 मॉडल है ये। और इसकी पावर 8000 किलोवाट है और स्टीम टेम्परेचर 350 है और 22 केजी इसका इनलेट स्टीम फ्लो है। स्टीम का जो फ्लो है 22 केजी है। 1.5 इसका एग्जॉस्ट है, 7034 इसके आरपीएम है और 1500 इसकी आउटपुट है और 7037 इसकी ओवर स्पीड ट्रिपिंग है। ये है जी हमारी इंडिया की टरबाइन, एक कमाल और बेहतरीन टरबाइन है। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हमारे पास ये 10 साल से चल रही हैं। तो ये लगे हुए हैं जी कंट्रोल ऑयल पंप। इसके जी कंट्रोल ऑयल हाइड्रोलिक पंप हैं जो 25 केजी ऑयल डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 23 केजी चल रहा है, लेकिन ये जो कंट्रोल ऑयल वाले पंप है इनका ओनली काम है कि हाइड्रोलिक का सिस्टम टोटल इन पंप के ऊपर होता है। मतलब हमारे इमरजेंसी स्टॉप वाल, ये जो इमरजेंसी स्टॉप वाल है इसको भी ओपन करते हैं और उसके बाद जो एक्चुएटर है, थ्रोटल वाल है, इसको भी ऑपरेट कराते हैं। टरबाइन को रीसेट जो है वो हमारा ल्यूब ऑयल का प्रेशर करता है, लेकिन टरबाइन का जो ऑपरेटिंग ऑयल है वो हमारा कंट्रोल ऑयल का होता है। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है कि ये जो हमारे मैकेनिकल वाले पंप हैं, ये हमारे ऑयल कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? ये हमारा ऑयल ल्यूब ऑयल की लाइन से कलेक्ट कर रहे हैं। इवन के ल्यूब ऑयल की लाइन में 22 केजी प्रेशर है, 2.2 केजी, सॉरी 2.2 केजी प्रेशर, लेकिन ये 25 केजी वहाँ से बना रहे हैं। बिकॉज के आगे जो प्रेशर है वो रिलीज़ नहीं हो रहा, वो आगे ब्लॉक प्रेशर है। पीछे रेगुलर पंप चल रहे हैं और आगे एक ब्लॉक प्रेशर है। ये कंट्रोल ऑयल के अलग से फिल्टर हैं। ये हमारा एक्चुएटर रहा, यहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग ऑयल यूज़ हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे एक्चुएटर में ऑपरेटिंग ऑयल यूज़ हो रहा है, अदरवाइज हमारे जो इमरजेंसी स्टॉप वाल हैं, ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप वाल है और एक लेफ्ट पे एक राइट पे दो इमरजेंसी स्टॉप वाल हैं। यहाँ पे ऑयल ब्लॉक हालत में है और जो एक्चुएटर में है वो जस्ट थोड़ी सी मतलब लीकेज होती है, उसमें ड्रेन होता है, अदरवाइज वो भी ब्लॉक होता है। प्लस माइनस के हिसाब से हमारा थ्रोटल वाल के हिसाब से ओपन होता है, तो उतना ही ऑयल वेस्ट होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए हाइड्रोलिक बना रहता है। ये रहा जी हमारी टरबाइन का फ्रंट हिस्सा, जहाँ पे हमारा जर्नल बेरिंग और हमारा थ्रस्ट बेरिंग यहाँ पे होता है और सामने हमारी ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली है। ऑटोमेटिकली टरबाइन हमारी ओवर स्पीड यहाँ से होती है और उसके अलावा मैनुअल ट्रिप आप टरबाइन को बंद यहाँ से कर सकते हैं। ये इसका फ्लेक्सिबल पाइप है। बिकॉज के यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल लगाने का मकसद मैं आपको बता दूँ कि टरबाइन हमारी स्लाइड करती है। जब भी टेम्परेचर पे आती है तो टरबाइन ट्रेवल करती है। टरबाइन को आप रोक नहीं सकते, वो किसी भी साइड पे ट्रेवल कर सकती है। वो आपकी टरबाइन आगे भी जा सकती है, पीछे की तरफ भी ट्रेवल कर सकती है। तो फ्लेक्सिबल लाइन लगाने का यही मकसद है कि आपकी टरबाइन को ब्लॉकेज ना हो कहीं भी स्लाइडिंग करने में। स्लाइडिंग के ऊपर भी मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा 3 वे सोलोनाइड वाल है। जब हमारा लूप वाल इसको रीसेट करता है, मतलब हम टरबाइन चलाने के लिए टरबाइन को रीसेट करना लाजमी होता है। रीसेट क्या चीज़ है? रीसेट के हम टरबाइन को कमांड दे रहे हैं, चलने से पहले रीसेट कर रहे हैं। तो ये वो परमिशन है एक किस्म का कि हमारा कि लूप वाल का प्रेशर पूरा है, तब ये टरबाइन रीसेट हो रही है। ये हमारा ऑयल मिस्ट स्प्रेटर है जो ऑयल के वेपर निकाल रहा है। देखिए टरबाइन के ऊपर जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो आपके सामने हैं, आप इजीली उनको रीड कर सकते हैं। अभी ये ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसकी बारीकी में जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ से सर्च करेंगे, तो आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर इसके आंसर क्वेश्चन है। ये हमारा थ्रोटल वाल है और इसको एक कंट्रोलर जो 505 का ये एक्चुएटर लगा हुआ है, ये उसकी मदद से के हिसाब से ओपन हो रहा है। जितने की आरपीएम रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने एक गवर्नर के ऊपर वीडियोस बनाई है कि बेसिकली गवर्नर आपका जो है ना वो आरपीएम सेंस कर रहा है। जब भी उसके आरपीएम कम होंगे वो आपके आरपीएम बढ़ाएगा। आरपीएम एक ही सूरत में काम होते हैं कि आपका लोड जब बढ़ता है तो आरपीएम आपके कम होते हैं। तो गवर्नर का काम है आपके आरपीएम को पूरा करना। ये हमारा मेन स्टीम वाल रहा, जो बॉयलर से हमारी मेन लाइन आ रही है। तो ये हमारा मेन स्टीम वाल है। ये हमारी बॉयलर से लाइंस आ रही हैं जी, ये देखिए बॉयलर से लाइन आ रही हैं और उसके साथ हमारे ड्रेन्स वाल लगे हुए हैं। आपको पता है कि जब हम स्टीम लेते हैं तो शुरू में हमें ड्रेन वाल लाजमी खोलने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टीम का टेम्परेचर डाउन होता है और स्टीम के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, मतलब वेट स्टीम होती है।
तो हमें ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है। वेरी सिंपल है, मैं जिस हिसाब से उम्मीद है आपको समझा रहा हूँ, आपको जो न्यू और यंग लड़के हैं उनको ईज़िली इस चीज़ का पता लग जाएगा और टरबाइन की ऑपरेशन के बारे में उसको अच्छे से जान पाएँगे। ये रहा जी हमारी टरबाइन का फ्रंट व्यू। ये सामने एक्चुएटर और थ्रोटल वाल और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइडों पे इमरजेंसी स्टॉप वाल लगे हुए हैं। डबल स्टीम लाइंस है इस टरबाइन को दी गई हैं, क्योंकि बड़ी टरबाइन में हमेशा डबल स्टीम लाइन ये इंडियन टरबाइन में दी गई है, और जो छोटी टरबाइन है उसमें सिर्फ एक ही लाइन दी गई है स्टीम की। तो ये रहा जी हमारा कंट्रोल मेन गेज पैनल। अब देखिए गेज पैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें आपके सीखने वाली हैं जिससे आपको पता लगे। स्टीम का टेम्परेचर है अभी यहाँ पे चल रहा है 370, तो यहाँ पे देखें 370 टेम्परेचर चल रहा है, और यहाँ पे देखें 150 हमारे एग्जॉस्ट का और 7000 हमारे लगभग आरपीएम चल रहे हैं। अब देखना ये है कि अगर हमारा स्टीम का टेम्परेचर एकदम गिर जाए तो हम क्या करते हैं। हम सबसे पहले ड्रेन खोलेंगे अपने टरबाइन के। ये हमारे टरबाइन का मेन प्रेशर 22 kg आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको नेम प्लेट के ऊपर दिखाया है। एग्जॉस्ट हमारा 1.5 डिज़ाइन है, लेकिन यहाँ पे कितना चल रहा है 1 kg। ड्यू बैल हमारा 2.2 kg, वहाँ पे नेम प्लेट भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी हमारा 2.2 kg चल रहा है। ये रहा जी हमारा नफ्जल केस प्रेशर। अब नफ्जल प्रेशर क्या होता है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको पता लगेगा कि नफ्जल प्रेशर बेसिकली क्या है। व्हील केस प्रेशर जिसको बोलते हैं, ये फर्स्ट प्रेशर है, फर्स्ट स्टेज का प्रेशर है। ये हमारा ट्रिप ऑयल है जो कि बहुत बड़ी मेन सेफ्टी है। इसी के ऊपर हमारी टरबाइन रीसेट हालत में रनिंग में है। अगर ये ड्रॉप होता है तो आपकी टरबाइन बंद हो जाएगी। कंट्रोल एयर हमारा 25 kg है, 22-23 kg हम चलाते हैं, बिकॉज के हमारा यही रिक्वायर्ड प्रेशर है। तो ये रही जी हमारी टरबाइन। टरबाइन मतलब है कि बहुत अच्छी टरबाइन है। ये हमारा एसओवी लगा हुआ है, ये भी इसका सोलोनॉइड वाल है जिसको रेड कलर की लाइट जल रही है। तो ये भी टरबाइन को रीसेट मतलब है, हर चीज़ जब हम चलाते हैं तो चलने से पहले वो रीसेट होती है। अब यहाँ पे देखें एसओवी दिया गया, सोलोनॉइड वाल यहाँ पे भी दिया गया है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारी सेफ्टी इस टरबाइन के साथ दी गई हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सोलोनाइड देने का क्या मकसद है कि आपका यही सोलोनाइड आपके इमरजेंसी स्टॉप वाल को ओपन भी करेगा और इमरजेंसी की सूरत में शट डाउन भी करवाएगा। ये देखें ये हमारा सिलेंडर है और ये हमारा थ्रोटल वाल रहा। अब दोनों साइडों पे सोलोनाइड वाल दिया गया है। ये हमारे जी मेन थ्रोटल वाल के मतलब स्प्रिंग हैं, 3 वाल लगे हुए हैं जो कि स्टीम को रास्ता देते हैं। यहाँ से तो स्टीम इंटर हो जाती है, लेकिन थ्रोटल वाल के एरिया में स्टीम रुक जाती है। गवर्नर जितनी स्टीम को कमांड देगा, मतलब जितनी एक्चुएटर को कमांड देगा, एक्चुएटर आपका उतना ही स्टीम का वाल खोलेगा। सिर्फ आरपीएम इनपुट और आउटपुट के फ़र्क को बराबर रखता है गवर्नर, हमारे आरपीएम को मेंटेन रखता है। गवर्नर को हमने एक कमांड दे दी है तो उस हिसाब से वो चलेगा। ये हमारा फ्रंट एरिया है बेरिंग का, और यहाँ पे हाई स्पीड कपलिंग है। हाई स्पीड कपलिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, पीछे हमारे मतलब ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगे हुए हैं, तो आप इजीली कपलिंग का थंबनेल देख के भी आप उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। ये हमारा रिडक्शन गियर है। देखिए हमने टोटल सेफ्टी मतलब ऑन की हुई है, हमने कोई सेफ्टी बाईपास नहीं की हुई। अच्छी बात है कि आपकी जितनी भी सेफ्टी हैं, आपके जितने भी सेंसर हैं, आपके जितने भी प्रॉब्स हैं, बेरिंग्स वाइब्रेशन के या बेरिंग टेम्परेचर के, वो आपके सारे चलने चाहिए। इससे आपकी टरबाइन सेफ रहती है। ये हमारी इनलेट और आउटलेट की लाइंस आ रही हैं पानी की, ठंडा कूलिंग वाटर है जो कि हमारे टरबाइन जनरेटर की वाइंडिंग को ठंडी एयर फ्राहम कर रहा है। ये हमारा रांची एक्जरली ऑयल पम्प, इसके बारे में तो मैंने आपको बहुत बार बताया, उम्मीद है कि आपको अभी भी पता होगा कि एक्जरली ऑयल पम्प बेसिकली काम क्या कर रहा है। एक्जरली ऑयल पम्प शुरू में 1 घंटा पहले हम टरबाइन चलाने से पहले चलाते हैं। इसका प्रेशर 2.2 kg है, और इसको 1 घंटा पहले चलाने का मकसद होता है कि हमारा टेम्परेचर ऑयल का राइज हो, 30 डिग्री तक पहुंच जाए, ताकि हम इजीली टरबाइन चला सकें। ये हमारा DCL पंप है। रिसेंटली मैंने DCL पंप के ऊपर वीडियोस बनाई है कि इमरजेंसी की सूरत में हमारा DCL पंप चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा शट डाउन होता है तो DCL पंप हमारा ऑटो पे चल जाता है, क्योंकि इसका ताल्लुक बैटरियों से है। बैटरियों की मदद से ये पंप हमारी टरबाइन को ऑयल की सप्लाई देता है इमरजेंसी की सूरत में, जब तक हमें दूसरा इलेक्ट्रिक AC करंट नहीं आता। ये रहा जी हमारा कूलिंग वाटर का लाइंस जो कि हीट एक्सचेंजर को जा रही हैं। ये हमारा ल्यूब ऑयल का फ़िल्टर, ये जो गेज है हमें ब्लॉकेज शो करा रही है।
जैसे आपका फ़िल्टर चोक होगा, जैसे कि मैंने एक फ़िल्टर की वीडियो बनाई थी, उसकी बनियान बिल्कुल मतलब है कि डस्ट और उसमें ब्रीक पार्टिकल थे, जो बनियान से कचरा बिल्कुल रुक जाता है, आगे नहीं जाता। तो जैसे ब्लॉक होगा तो ये गेज अप हो जाएगी। ये रहा जी हमारा इनलेट और आउटलेट हीट एक्सचेंजर का कूलिंग वाटर। ये हमारा ऑयल टेम्परेचर है आउटलेट का, जब कूलर से निकलने के बाद ठंडा होके हमारा ऑयल यही जा रहा है। ये जी डबल ऑयल कूलर हैं, बहुत अच्छी एफिशिएंसी है इनकी, बहुत प्यारी एफिशिएंसी है इसकी। डबल ऑयल कूलर हैं जी हमारे टरबाइन के। ये देखिए एक हमारा चल रहा है और एक हमारा स्टैंड बाई है। दो टरबाइन हमारे पास 8-8 मेगावाट की लगी हुई हैं। ये टरबाइन मैंने अपनी तरफ से तो आपको बहुत सारी वीडियोस बना के दी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये देखें जी, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2014। 8500 किलोवाट का ये है जी, 11400 हॉर्स पावर का है। और इसके जो टीथ हैं, ये टीथ भी इसके लिखे हुए हैं 136 और 29। ISO ग्रेड इसका 46 है जी। 480 लीटर गैलन पर मिनट इसका ऑयल फ्लो है। ये हमारा रहा जी जनरेटर जी, टंकी का जनरेटर है जी, मैन्युफैक्चरिंग मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया सॉरी लिखा हुआ है। और ये इसके नंबर ऑफ फेस इसके जी, उसके बाद उसका नंबर ऑफ पोल है इसके, और इसके वोल्टेज लिखे हुए हैं जी 11,000। और इसके लिमिटेड स्पीड लिखी हुई है, आउटपुट इसके 1500 है। और इसकी नेम प्लेट मैं आपके साथ शो करा रहा हूँ। ये हमारा जनरेटर है जी, 2500 kg इसका मतलब 25 टन इसका हाँ वेट है इसका। ये हमारे जनरेटर रहा जी। ये इसके वाइंडिंग के अभी इनलेट और आउटलेट के टेम्परेचर भी हमारे वाइंडिंग के आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारी टोटल सेफ्टियाँ चल रही हैं, और सेफ्टियाँ चलनी भी चाहिए। आपकी सेफ्टियाँ आपकी टरबाइन को सेव करती हैं। ये हमारे आउटलेट टेम्परेचर और इनलेट टेम्परेचर सारे आ रहे हैं जी। ये रहा जी हमारा जनरेटर 8 मेगावाट का अल्टरनेटर जिसको हम बोलते हैं। ये हमारी टरबाइन रही, और ये हमारी 2 स्पीड कपलिंग रही, और ये हमारा फ्रंट बेरिंग जिसको हम ड्राइव बेरिंग बोलते हैं। एक ड्राइव बेरिंग है, ये हमारा ड्राइव बेरिंग है, और ये हमारे ऑयल का लेवल है नीचे इसकी, मतलब नीचे हाउसिंग में ऑयल भी रहता है। और ये हमारा नॉन ड्राइव बेरिंग जिसको हम बोलते हैं ये है। ये हमारा ND नॉन ड्राइव बेरिंग है जी। ये हमारा चल रहा है। तो अब हम आपको कंट्रोल रूम के बारे में दिखाता हूँ कि ये हमारा कंट्रोल रूम है। हर टरबाइन का एक अलग पैनल, अलग 2 पैनल दिए गए हैं, 3 पैनल दिए गए हैं। यहाँ पे हमारी जी माइक्रो अलार्म आ रहे हैं। ऊपर हमारे अलार्म आएंगे, और नीचे हमारी जब रेड पे आएगी तो हमारी ट्रिपिंग आ जाएगी। यहाँ टोटल सेफ्टी दी गई है, बेरिंग टेम्परेचर, ल्यूब ऑयल टेम्परेचर, कंट्रोल ऑयल प्रेशर, और जो भी अगर कोई मसला होगा वाइब्रेशन को, यहाँ पे इंडिकेशन आएगी। ये हमारी वाइब्रेशन प्रॉब्स हैं जी। और ये हमारे टरबाइन को रीसेट करने के तरीके हैं जी। ये हमारे पंप ऑटो पे होने चाहिए, और टरबाइन चलाने से पहले जिस तरह का मैंने अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि टरबाइन चलाने के कौन से तरीके हैं। ये हमारा 505 गवर्नर रहा। और गवर्नर का काम तो मैंने आपको यही बताया है कि गवर्नर हमारी स्पीड को कंट्रोल करता है। आपने जो डिमांड दे दी है, गवर्नर अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा। जिस तरह लोड आएगा तो उसको अपनी स्पीड मेंटेन करने का एक ही उसके पास हल है कि उस टीम का वाल्व खोलेगा। इसके अलावा गवर्नर के पास तो कुछ है नहीं कि वो आपको किस तरह लोड मेंटेन करेगा। ये हमारे तमाम बेरिंग्स के टेम्परेचर और इनकी अलार्मिंग और इनकी ट्रिपिंग आ रही है। ये रहा जी हमारा कंट्रोल रूम। ये हमारा सिंक्रोनाइज पैनल है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जिस तरह टर्बाइनें हमारी सिंक होती हैं, ये सिंक किस तरह होती हैं, ये भी मैं आपको कम्प्लीटली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ये हमारा जी जनरेटर फास्ट और जनरेटर स्लो जो है, जिस साइड पे होगा वो उस साइड पे ही हमारा इंडिकेशन जाएगी। ये हमारे डेफ लगे हुए हैं जी हमारे यहाँ पे किलोवाट शो हो रहे हैं दोनों टर्बाइनों के। ये हमारा जी मेन कंट्रोल रूम की LCD लगी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बिकॉज कि मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको टरबाइन का ब्रीफिंग दूँ, टरबाइन का अच्छा सा नॉलेज आपको ट्रांसफ़र करूँ। बाकी मज़ीद जब हमारी टरबाइनें खुलेंगी तो मैं आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताऊँगा, जिससे आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त हमें जी।